हेलो दोस्तों, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर में जो टॉपिक रहा था वो टेंस का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट वन ख़त्म हो गया है, पार्ट 2 भी डाल दिए हैं और पार्ट 3 स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, पार्ट 3 क्या था टॉपिक? प्रेजेंट कौन था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेकेंड था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किससे कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसे कहते हैं जो जिस वाक्य के अंत में रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहा हूँ, कॉमा रहे हैं इत्यादि सब लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसकी पहचान कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहचान नोट करिए आप लोग। पहचान क्या होता है? ठीक है, पहचान नोट करिए। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा हूं, कामा रहे हैं, कामा रही हो, कामा रहे, रहा इत्यादि शब्द, ऐसे इत्यादि शब्द लगा रहे, इत्यादि शब्द लगा रहे, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि सब लगा रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे एग्जांपल, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं इसमें? मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वाक्य अंत में रहा हूं आ रहा है ना? हाँ, रहा हूं आ रहा है तो क्या होगा? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका सेंटेंस देखते हैं। उसका सेंटेंस देखने से पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें नोट्स क्या कहता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट्स नंबर 1 क्या बोलता है? नोट्स नंबर 1 बोल रहा है ये भाई कि जिस एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे और केवल आई के साथ एम का प्रयोग हमेशा होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। चलिए देखते हैं। जिस एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आईएस इज का प्रयोग करते हैं एक वचन। ठीक है, जैसे जानते हो ना एक वचन कौन कौन आएगा? कौन? ही, सी, इट। ठीक है, या क्या हो, किसी का क्या हो, नेम हो, ये सब क्या है? सिंगुलर में आएंगे। ठीक है, प्लूरल में क्या आएंगे? नोट नंबर 2 डालिएगा। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुवचन में कैसे कैसे सब्जेक्ट आएंगे? जैसे एग्जांपल, जैसे यू, दे, वी। ठीक है, ये सब क्या है? बहुवचन। तुम सब, हम सब, वे सब। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारे, एक मतलब एक लोग। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। नोट नंबर 3 क्या बोल रहा है? नोट नंबर 3 ये बोल रहा है केवल आई मतलब मैं, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एम का, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये नोट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे सेंटेंस बनेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग रूल्स वगैरह देखते हैं, इसका रूल्स बनाने में क्या दिक्कत है भाई। चलिए देखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस डालिए हेडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और केवल आई के साथ अभी नोट में लिखवाए हैं एम, प्लस V1 में कुछ नहीं, उसी में क्या जोड़ना है? ING, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट और जो बचता है उसको लास्ट में लिखते हैं ETC एक्स्ट्रा, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम बाजार जा रहा है। क्या कर रहा है? राम बाजार जा रहा है, ठीक है। राम क्या कर रहा है? बाजार जा रहा है, ठीक है। राम क्या है? एक वचन की बहुवचन? एक वचन, ठीक है। एक वचन के साथ की इज की एम की यार इज, ठीक है। पहले कर्ता कौन है? कौन जा रहा है बाजार? राम। उसका इंग्लिश पहले बनाएंगे राम, RAM, हो गया। राम के साथ इन तीनों में कोई एक लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लगेगा? इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं भाई मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहा है? जाना। क्या कर रहा है? जाना। जाना क्या हुआ इंग्लिश? गो। गो में क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? ING, ठीक है। गो, गोइंग क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? टू। और कहाँ जा रहा है? मार्केट। कहाँ जाएगा भाई? बाजार, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस का उदाहरण था, ठीक है। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ करना है नहीं, ठीक है। बस इज नॉट, एम नॉट और नॉट लग जाएगा, वही सेंटेंस रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस में कुछ करना है नहीं, बस इज नॉट, एम नॉट और नॉट लग जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस डालते हैं भाई। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, मतलब ना हो, नहीं से प्रारंभ हो, नकारात्मक वाक्य। ये रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 2 है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? पहले ES, उसके बाद इज नॉट, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आर नॉट या एम नॉट या V1 में क्या? ING प्लस ऑब्जेक्ट जो बचता है उसको ETC। जो बचता है मतलब ध्यान दीजिए क्या बच रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस बीच में जो बचेगा जिसका हिंदी उसको इंग्लिश में बनाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल है उसी को दे लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह, ठीक है, वह अपना काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, ये ठीक पड़ेगा ना जी। वह अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है भाई? कौन सा है? कौन सा टेंस है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, आगे है ना। कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि नहीं लगा है, ठीक है। उसका लिए रूल क्या है? यस, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता का बताइए भाई, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? वह। लड़का है कि लड़की? देखो ध्यान देखो, रहा है, अगर रही होता तो लड़की होता, रहा है तो क्या होगा? ही, ठीक है। अगर रही होगा तो सी, अगर वह रहे तब, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कर्ता कौन है? ही। एक वचन की बहुवचन? एक वचन। चलिए ही के साथ क्या जाएंगे? इज। इसमें देखेंगे नॉट है भाई, नॉट लगा देंगे, इज नॉट। उसके बाद इज नॉट, इसी में से कुछ लगा देंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहा है? कर रहा है। डू मीन्स क्या होता है? करना, और उसी में जोड़ना क्या है? ING, डूइंग, ठीक। प्लस क्या है भाई? ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है? अपना काम। ही के साथ हमेशा हिज लगता है, हिज वर्क।
समझे? ठीक, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सेंटेंस पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको उठा लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ही के साथ क्या होता है? हीज लगता है। आई के साथ होता है माई। दे के साथ ध्यान दीजिएगा, दे के साथ देम लगेगा। यू के साथ योर लगेगा। ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अच्छा, सी के साथ क्या लगेगा बताइए? सी के साथ क्या लगेगा? हर लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, वो भी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। वह प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो, सेंटेंस में क्या से प्रारंभ हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य जो बीच में है। ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। हेडिंग डालिए वह प्रश्नवाचक वाक्य, वह प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से, सेंटेंस में भाई क्या से प्रारंभ हो। ठीक है, जैसे क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, ये सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो रहा है ना, उसका इंग्लिश कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। रूल नंबर ध्यान दीजिए, रूल नंबर लिखिए, रूल नंबर 3 लिखिए। तो रूल नंबर 3, चलिए ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 क्या करता है? जब क्या से प्रारंभ हो तो कुछ नहीं करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा भाई, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद एम हो जाएगा, उसके बाद कर्ता, अगर नॉट है तो नॉट लगाइएगा जरूर, उसके बाद V1 में ING, V1 प्रथम फॉर्म रहेगा उसमें ING जोड़ना है, उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ETC। ये है इंट्रोगेटिव का जो क्या से प्रारंभ है उसका फार्मूला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? चलिए, जैसे मान लीजिए क्या तुम रो रहे हो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है, क्या तुम रो रहे हो। चलिए सेंटेंस देखिए वो क्या बोल रहा है, क्या तुम, क्या से प्रारंभ हो रहा है ना। देखिए मैं हर एक उदाहरण का एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, आप लोग चाहे तो अपने बुक या ग्रामर के बुक या ग्रामर से जो भी हो उसमें से आप लोग एग्जाम्पल का ये लगा सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उस एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल से 10 एग्जाम्पल को लगाइए। ठीक है, बनाइए अपने से, क्यों नहीं बनेगा, कोशिश तो करिए। ठीक है, चलिए आते हैं। वह प्रश्नवाचक जो क्या से प्रारंभ हो, भाई क्या से प्रारंभ हो गया, क्या तुम रो रहे हो। आप लोग तो जानते हो कि जब क्या से प्रारंभ हो पहले क्या वाक्य में लगा तो इसका इंग्लिश नहीं बनाते हैं, इसको छोड़ दो, हमसे इसे नहीं मतलब, इसको बंद कर दो। चलिए कर्ता तुरंत चाहते हैं, तुरंत कर्तव्य। तुम मतलब एक वचन की बहुवचन के साथ आर की एम की इज आर, तुरंत आर लगाएंगे। ठीक है, आर हो गया आर। उसके बाद आर के साथ पहले बताइए आर के बाद क्या है, कर्ता में क्या है, यू मतलब तुम। ठीक है, यू मतलब तुम। उसके बाद मेन वर्ब है, ये कौन है भाई, मेन वर्ब रो रहा है ना, तो रोना क्या होला, वीपिंग के साथ ING, वीपिंग, यू आर वीपिंग, क्या तुम रो रहे हो। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे बनता है। चलिए आगे आते हैं। अब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के बीच में हो। हेडिंग डालिए, वह प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के
बीच में हो। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई वह प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के बीच में हो। हेडिंग डालिए, वह प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के बीच में हो। रूल नंबर 4 भाई, ठीक, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, तो ऐसे हुआ प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के बीच में हो तो कुछ मत करिएगा, पहले क्वेश्चन मार्क उसका प्रश्नवाचक का इंग्लिश पहले लिखिएगा, उसके बाद इज ए हेल्पिंग वर्ब, एम, आर, उसके बाद कर्ता, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाइएगा, उसके बाद V1 में ING, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है उसको लिखते हैं ETC इत्यादि स्टार्ट। ठीक, चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, जैसे जैसे मान लीजिए वे, छोड़ो मैं ऐसे करता हूँ, मैं क्यों, एग्जाम्पल ये सही नहीं रहेगा ना, चलो आगे देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल बताइए। जैसे मान लीजिए, हाँ, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के बीच में हो, बीच में आ गया, उसका इंग्लिश पहले बनाएंगे, YWHYY मतलब क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा इज, एम, आर, तीनों में से कोई लगेगा कर्ता के अनुसार, बंदर तो एक होगा नहीं, बहुत सारे हैं ना, तो लगा देंगे आर। ठीक है, बंदर मीन्स मंकी, मंकी मीन्स बंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंकी नॉट है जी इसमें, नहीं ना, चलो छोड़ो, तो नॉट नहीं है तो V1 है ना, मेन काम क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ना के इंग्लिश क्या होगा, क्लाइंब, CLIMB, उसी में ING जोड़ना है, क्लाइंबिंग। कहाँ चढ़ रहा है, पेड़ पर रहेगा तो ऑन लगाइएगा, ऑन द ट्री। ठीक है, ये सेंटेंस हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं, वाई आर मंकी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ठीक है, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समाप्त हो गया। ठीक है, पार्ट 4 आएगा, उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, उससे पहले आप लोग को मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप लिखवाने के बाद ही अब प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म पूछता है उसमें, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए वह कार्य कर चुका है, वह कार्य काम कर चुका है, वह खाना खा चुका है, वो रो चुका है आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करो। ठीक है, शेयर करो, ठीक रहेगा। हम भी आप ही लोग के चक्कर में लगे हुए हैं, थोड़ा सा शेयर नहीं करोगे तो हमारा भी कुछ प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ अलग सिखाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताइए, कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल आप लोग को पार्ट 4 लाएंगे। थैंक यू।